जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वजी एसएलवी से एंड वाचिंग अलविला एसोसिएट सप्लीमेंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 उनकी हमने जो तैयारी है वो स्टार्ट करवाई है, जिसमें आज से पहले लेक्चर्स वगैरह तो अपलोड हैं, लेकिन 2025 के लिए कौन-कौन से क्वेश्चंस हमने तैयार करने हैं उसके हवाले से वीडियो है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ज़्यादातर सप्ली है पार्ट 2 वालों की। पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी यूके और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में काफ़ी ज़्यादा सप्ली है। तो मतलब एक ही सब्जेक्ट ये कंसीडर होता है, एक ही सप्ली कंसीडर होती है और आपने इसका एग्ज़ाम देना है। उसके हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, फिर तैयारी कैसे करनी है। ऑब्वियसली लेक्चर्स जो है ऐसे मिलेंगे और साथ में जो नोट्स हैं ऑब्वियसली जो बेसिक हैं तैयारी करने के लिए वो हम कोशिश कर रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल अपनी वेबसाइट पे जो है वो अपलोड कर दें। तो इस वीक में हम सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ, और नेक्स्ट वीक से ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह फिर आपके पास नोट्स की एक्सेस भी आ जाएगी और फिर साथ साथ जो है उसकी तैयारी करते रहेंगे। सबसे पहले कोर्स कंटेंट देखते हैं किसका, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो है वो सेलिएंट फीचर्स हैं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, देन नेचर एंड स्कोप है, सॉरी नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, देन रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस हैं, क्राउन है। ये सारी की सारी ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन की कोर्स कंटेंट है। इसके अकॉर्डिंग ही हमने जो है अपने क्वेश्चंस तैयार किए हैं। ऑल दो 6-7 क्वेश्चंस करने से भी पेपर हो जाता होता है, लेकिन क्योंकि अब सप्ली है तो मजीद रिस्क नहीं ले सकते हैं। ऑलरेडी सप्ली आ चुकी है तो किसी को करके किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। जब टाइम है तो 10-10 12-12 क्वेश्चन करने से क्या मौत पड़ जाएगी दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में से। तो इसलिए मैं कोशिश करके आपको सारा ही सिलेबस कवर करवाऊंगा सप्लीमेंट्री के अंदर भी। बाकी दूसरे एंड से आपने कोशिश करनी है कि आप सारी की सारी तैयारी करें। इसमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला क्वेश्चन है वो है राइट टू जेल नॉट ऑन द सेलियन फीचर्स ऑफ द यूके कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सेलियन फीचर्स पे आपने नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट टू टेल नोट ऑन द नेचर और सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्सेज हैं उस पे नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट टू टेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ क्या है इस पे आपने नोट लिखना है। नंबर 4 पे डिस्कस इन डिटेल द कंसेप्ट ऑफ सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, सुप्रीम अथॉरिटी है इन लॉ मेकिंग, इस बात पे नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ कन्वेंशंस एज अ सोर्स ऑफ लॉ इन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कन्वेंशंस हैं वो बहुत की रोल परफॉर्म करती हैं, उसके ऊपर हम नोट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट अ डिटेल नोट ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, यानी यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या रोल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और टेन्योर कितना होगा उसका, क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। अगर मैं कहूँ ये 6 क्वेश्चन करने से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे तो हो सकते हैं, लेकिन अगेन आई विल से कि रिस्क नहीं लेना है हमने, इसलिए हम मैक्सिमम चीज़ें करेंगे ताकि सप्लीमेंट्री में मज़ीद कोई हमारे साथ हादसा ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ कैबिनेट सिस्टम इन द यूके कॉन्स्टिट्यूशन, यानी यूके के अंदर जो कैबिनेट है उसकी क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं एटसेट्रा, वो सारा पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ क्राउन इन द यूके कॉन्स्टिट्यूशन, यूके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्राउन का क्या कंसेप्ट है, जिसमें किंग या क्वीन हो सकती है, वो डिटेल में देखेंगे। फिर कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ फंक्शंस ऑफ यूके पार्लियामेंट जो है उसके क्या फंक्शंस हैं, क्या पावर्स हैं, सारी वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट टेल ऑन द ह्यूमन राइट्स इन द यूके कॉन्स्टिट्यूशन, यूके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ह्यूमन राइट्स कहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, कैसे हैं, वो सारा देखेंगे। 11 पे है यूके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशरी के कंसेप्ट पे। 12 पे लोकल गवर्नमेंट्स हैं यूके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 13 में पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो ये 13 क्वेश्चन हैं यूके कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, जिनमें से हम 13 मैं 13 ही करवाऊंगा, आपने आगे 5 करने हैं 7 करने हैं वो आप पे होगा, लेकिन ये है कि मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि सप्ली है, अक्सर जो है वो टफ सा पेपर बन जाता होता है, तो रिस्क ना ही लें तो अच्छा है। कोशिश करेंगे सारे ही क्वेश्चंस करने, ठीक है। तो देन हमारे पास जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी कंटेंट लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की है। देन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो नंबर 1 पे इसके भी साइलेंट फीचर्स आ जाएंगे। फिर राइट अ डिटेल नोट ऑन द साइलेंट फीचर्स ऑफ अ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो साइलेंट फीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये अक्सर जो है क्वेश्चन आ जाता है, यानी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है चाहे पाकिस्तान का है, यूएसए का है, यूके का है, उसमें साइलेंट फीचर्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ डिटेल नोट ऑन द हिस्ट्री और द डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, के अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे उसकी डेवलपमेंट हुई, ये भी सोर्सेज में क्वेश्चन आ जाता है, इसको करेंगे।
तीसरे पे बिल ऑफ राइट्स है। बिल ऑफ राइट्स में उनकी अमेंडमेंट्स आ जाती हैं पहली 10, यानी अमेंडमेंट नंबर 1 से अमेंडमेंट नंबर 10 ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, या इसको बिल ऑफ राइट भी बोलते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। देन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जैसे यूके के अंदर रूल ऑफ लॉ है, ऐसे ही अमेरिकन के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इसको देखेंगे। देन डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। देन राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ कांग्रेस, यानी जैसे यूएस की सॉरी यूके की पार्लियामेंट है, उसके 2 हाउसेस हैं, वो सारी कंपोजिशन पढ़ेंगे। इसी तरह यूएस के अंदर कांग्रेस है, और कांग्रेस के भी 2 हाउसेस हैं, जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है और सेनेट आ जाता है, इसको इन डिटेल देखेंगे। देन राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ सेनेट, इट्स पावर। सेनेट पे अलग से भी लॉन्ग आ सकता है, इसको इन डिटेल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस की थ्योरी क्या है, इस पे नोट लिखेंगे। देन डिटेल नोट ऑन द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। एक चेक एंड बैलेंस है, एक सेपरेशन ऑफ पावर है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक लाजमी आ जाता होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट इट्स पावर। जैसे यूके का प्राइम मिनिस्टर है, उसकी पावर्स हैं, उसके फंक्शंस हैं, सारा कुछ, उसी तरह यूएस के अंदर प्रेसिडेंट पावरफुल होता है, और इसीलिए यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने प्रेसिडेंट पे लॉन्ग तैयार करना है, उसका इलेक्शन कैसे होगा, पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, एटसेट्रा सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द अमेंडमेंट प्रोसीजर इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप अमेंडमेंट कैसे ला सकते हैं, अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं। 12 है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इट्स ओरिजिन, स्कोप एंड लिमिटेशन। जुडिशियल रिव्यू क्या है, इसका स्कोप क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या है इस पे। और 13 पे है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशरी एंड इट्स रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी क्या है और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने में जुडिशरी का रोल क्या है, इस सब पे देखेंगे। ये 13 क्वेश्चन इसके हैं, तो टोटल कुल मिला के 26 क्वेश्चन हैं। डेली बेसिस पे 2 भी करेंगे, जिनकी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन में सप्ली है, वो डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चंस भी करेंगे, एक यूके का, एक यूएस का। तो 2 क्वेश्चंस नॉट अ बिग डील, जिसने सप्ली क्लियर करनी है वो 2 क्वेश्चन नहीं कर सकता है 8 दिन में, तो 13 दिन की मार है, 13 दिन के अंदर सप्ली की तैयारी मैंने करवा देनी है आपको। वेट करना है सिर्फ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं। अब इन सब पे लेक्चर्स और साथ साथ उनके नोट्स की एक्सेस आपको इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखें और लेक्चर्स वगैरह सुनते रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।